नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और फिर से आप लोगों के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर करके उपस्थित हूं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सी वोटर्स, जो एक जाना माना देश का एक जाना माना सर्वे करने वाली एक एजेंसी है, उसके मासिक जो सर्वे हो रहे हैं उसके द्वारा 2000 फरवरी 2025 के समय से उस आधार पे क्या है जुलाई तक का ये उनका सर्वे के हिसाब से, उस पर आज आप लोगों के साथ बात करूंगा। और सर, इस सर्वे में अगर इसको देखें तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अगर सर्वे की रिपोर्ट को माने तो राजद और तेजस्वी यादव के लिए ये परेशानी बढ़ाने वाला सर्वे होता जा रहा है। शुरुआत में कुछ और थे और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जो है मतलब आपका तेजस्वी यादव के लिए और राजद के लिए वो मतलब आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं। उनको पेशानी पे बल पड़ने वाला है, पेशानी पे बल पड़ सकता है ये सर्वे देख करके। क्योंकि शुरुआत में जब ये सर्वे आए थे तो राजद के लोग बहुत खुश थे कि उनके पक्ष में हवा बह रही है, बन रही है, और थी भी। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे इनके पक्ष से, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे नीतीश सरकार की वो सारी योजनाओं का, जिसमें वो जैसे पेंशन में उन्होंने 400 से 1100 इसी महीने से शुरू कर दिया, चाहे नौकरी के अलावा मतलब जो देख लें कि दिन प्रतिदिन नई नई नौकरियां निकल रही हैं, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, चाहे और भी योजनाओं का तुरंत इमिडिएटली, क्योंकि सरकार में है तो इमिडिएटली लाभ दे रहे हैं। जब तक आचार संहिता नहीं लागू होता तब तक तो ये दे ही सकते हैं। तो ये भी एक कारण बन सकता है। और बहुत सारे कारण जैसा कि है कि तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग या तेजस्वी यादव के जो बयान हैं वो उनके खिलाफ जाता दिख रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अत्रि विधानसभा में एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कि अभी नए नवेले जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने फिर से 1990 की याद पूरे बिहार को दिलाने की कोशिश करी है। और याद दिला भी, उनके साथ साथ एक व्यक्ति और भाषण जो है राजद के नेता वहां पे लोकल नेता दे रहे थे, उन्होंने तो साफ साफ 1990 के दशक की 90 के दशक की याद को उन्होंने ताजा करवा दिया और साफ कहा कि सरकार बनने दीजिए, ये हो कर करके रहेगा। एक तरह से इन्होंने ये मैसेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि उसके बावजूद न तो तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान आया है, न तो तेजस्वी यादव की पार्टी के किसी प्रवक्ता के द्वारा ये कोई बयान उसके ऊपर आया है, और ना ही इन दोनों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। दोनों प्रदेश अध्यक्ष अभी नए नवेले बने हैं और वो नेता, जो लोकल नेता, दोनों ने कहा भूरा बाल साफ करो। और उसमें क्लियर मंगनी लाल मंडल से लेकर करके उस नेता तक बताया जा रहा है कि भू से भूमियार, र से राजपूत, ब से मतलब ब्राह्मण और ल से लाला। क्लियर कट वो इस तरह से क्लियर कट करके बता रहे हैं। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे आपका पड़ा हुआ, आप जा करके देख सकते हैं। क्योंकि आजकल ये भी हो जाता है ना, कह देते हैं अब जब से एआई आया कि ये डॉक्टर्ड वीडियो है तो एआई वीडियो है, फलाना फलाना। नहीं, वो जाकर के आप देखें, वो क्लियर वही इन लोगों का वीडियो है। अब इसमें लोग बोल दे कि हाँ ये बहका रहा है वगैरह, इस तरह की बात कर सकते। तो ये भी एक कारण है जो राजद के लिए और तेजस्वी यादव के लिए सरदर्द बन गया है कि वो पीछे पीछे वो चलते जा रहे हैं, वो पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो जो अभी सी वोटर्स जुलाई में जो सर्वे, उनका ये मासिक सर्वे के हिसाब से आप देखें तो प्रशांत किशोर के लिए खुशखबरी है, एनडीए के लिए भी खुशखबरी है, लेकिन महागठबंधन और राजद के लिए तनावपूर्ण वाला ये सर्वे है। अब बात कर लेते हैं कि जैसे अगर नीतीश कुमार की लोकप्रियता या उनके कामकाज से अगर सवाल जो आप देखेंगे तो पिछले लगातार 2-3 महीनों से, इस सर्वे को अगर हम लोग माने तो 2-3 महीनों से 58 से 59% लोग नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट हैं। मतलब 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अगर 58 से 59% लोग, बिहार की जनता जो है, वो नीतीश सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आ रही है, ये वहां पे यथावत है। हाँ, ये अलग बात है कि 40 से 41 लोग असंतुष्ट भी हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 60% के आसपास अगर जनता आपके पक्ष में संतुष्ट है तो फिर तो रिजल्ट एक तरह से सामने है अभी तक का। मैंने आगे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन एक ऐसे ही आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया। दूसरी चीज है, वहीं पे तेजस्वी यादव की अगर बात कर लें कि फरवरी 2025 में उनकी लोकप्रियता जहां
आप समझें कि 41% माने 41% थी, वो पिछले महीने घट कर करके 38% पर आ गई थी और इस महीने घट कर करके 35% पर आ गई। मतलब लगातार उनका ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। 25 फरवरी 2025 से लेकर करके अभी अगर आप देखें तो मतलब आप 6% की गिरावट आ चुकी है उनकी लोकप्रियता में मुख्यमंत्री के तौर पर। और नीतीश जी की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर सी वोटर्स की माने तो सी वोटर्स में आपका इनका मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखिएगा तो इनका पहले कम था। मतलब आप फरवरी में नीतीश कुमार की लोकप्रियता मतलब पहले मतलब कुछ कमी है जून तक, लेकिन फिर से वो आपका लेवल में मतलब वो कम नहीं रहा, 1% ऊपर नीचे हो रहा है लगातार। वो ऐसे 18.4 तो कभी 15.4 तो कभी 17.4, कभी 16%, कभी 19%, 18%, मतलब इस तरह से वो एक तरह से स्टेबल टाइप से है नीतीश कुमार की लोकप्रियता के तौर पर। अब देखें कि जहां तक मतलब प्रशांत किशोर की बात करते हैं तो मतलब प्रशांत किशोर के फरवरी में उनकी जनसुराज की जो कि एक अलग मतलब जहां यहाँ क्योंकि जाति पर वोट पड़ता है, यहाँ पे विकास से कोई मायने नहीं है, ये मैं देख हम लोग सब लोग देखते हैं। तो बिहार में इम्पोर्टेंट होती है जाति। लास्ट मोमेंट पे पहले सब लोग विकास की बात करेंगे, सभी लोग चाहेंगे कि बदलाव हो, ये वो ऐसा उम्मीदवार आना चाहिए जो कि हमारा मतलब बदला विकास करे, ये करे, तरह तरह की बातें, एक से एक बात बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हम ही लोग बदल करके अपनी जाति वालों को ढूंढने लगते हैं कि कौन हमारी जाति का है। तो ये चीज यहाँ पे अगर देखें उस चीज को तो उस आधार पे फिलहाल अभी तक फरवरी में 14.9% जनसुराज की लोकप्रियता थी, जो कि इस बार जुलाई में ये बढ़ कर करके 8.4% हो गई। माने उनका जो है धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। सी वोटर्स के मासिक सर्वे के अनुसार अगर इस चीज को देखें तो प्रशांत किशोर की लोकप्रियता, उनकी पार्टी की लोकप्रियता धीरे धीरे कर करके वो बढ़ते जा रही है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता वो धीरे धीरे करके घटती जा रही है और इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार यथावत हैं, तटस्थ हैं। वो मतलब एक वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर भी उनके काम काज से जैसे अगर आप देखें कि अभी जो बिहार में सबसे ज्यादा जो मतलब वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं। और महिला मतलब 58 मतलब माफ कीजिएगा, महिला 59.7%। यहाँ के जो वोटर संख्या है उसमें 60% के आसपास, माने मान 59.7 तो 60% हो गया। 60% जो है महिलाएं मतदान करती हैं बिहार में। और ये सबसे बड़ा वोट बैंक है नीतीश कुमार का। और इस बार तो बुजुर्ग भी नीतीश कुमार के फैन हो गए हैं जब से 1100 रुपये हो गए। उसके बाद नौकरियां जब मिल रही हैं तो युवाओं में भी जो नाराजगी थी वो धीरे धीरे कम रही है। तो ये एक बड़ा कारण बन रहा है नीतीश कुमार का वहां पे स्टेबिलिटी जो है उनके सर्वे में, जो इस सर्वे में बताया जा रहा है पिछले कुछ समय से, वो दर्शाता है। और मतलब 54.6% जो लगभग 55 साढ़े मतलब 55% के आसपास जो है पुरुष मतदाता है यहाँ। तो वो डिवाइड हो रखे होते हैं, कुछ तो पैसे पे इधर उधर हो जाते हैं, कुछ किसी और चीज पे हो जाते हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं वो एकदम एक जो कहता है ना कि बको ध्यानम, उस तरह से वो जो है ना मछली की आंख की तरह उनका रहता है कि भाई इसको देना है तो इसी को देना है। तो यहाँ पे महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाती है। और ये जो मैंने आंकड़े दिए हैं 2020 के चुनाव के कि 59.7% महिला 2020 में वोट दी थी और 54.6% पुरुष ने वोट दिए थे। तो कुल मिलाकर करके आप देखें कि यहाँ पे इस सर्वे के हिसाब से मतलब 6% की लोकप्रियता मतलब गिरावट आई है लोकप्रियता में तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार यथावत हैं, उनका कामकाज से संतुष्ट हैं 60% के आसपास लोग। और जनसुराज की धीरे धीरे ही सही लेकिन लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी 7 से 8 महीने पुरानी पार्टी है और इस तरह से सर्वे में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जनसुराज के लिए भी और प्रशांत किशोर के लिए भी। और आने वाले समय में जो पुरानी पार्टियां हैं, जो जमी जमाई पार्टियां हैं, उनके लिए ये सरदर्द साबित होने वाले हैं, हो सकते हैं, अगर प्रशांत किशोर अपने खुद में भी बदलाव लाते हैं और यथावत जैसे वो
फैक्ट पे बात कर रहे हैं, जैसे वो जो बिहार के मुद्दे हैं उस पे जब बात कर रहे हैं, अगर वो करते रहे तो उनके लिए आने वाला समय जो है बहुत अच्छा होगा। जो ये अलग बात है कि इस चुनाव में ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो 2030 के चुनाव में एक भूमिका निभाएंगे, इसमें उतनी भूमिका उनके पार्टी की नहीं रहने जा रही। लेकिन आकलन हो सकता है कि 7-8 महीने पुरानी पार्टी अगर कुछ भी प्रदर्शन करेगी तो वो बेहतर मतलब एक माना जाएगा। तो कुल मिलाकर कर करके राजद के लिए और तेजस्वी यादव के लिए ये, और उसमें सबसे बड़ा एक और कारण जो है ये भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का तो एक तो मैंने जो बोला कि बयानबाजी है, उसमें वो तो आया ही है कि मतलब ये सवर्णों के प्रति या किसी और के प्रति जो उनका आए दिन लगातार वो बयानबाजी और 90 के दशक का याद दिलाना, भूरा बाल साफ करो, तरह तरह की बात। एक और जो है उनकी कमी आई है लोकप्रियता में कि यादव समुदाय की नाराजगी है इसमें, जंगल राज के नैरेटिव का फिर विमर्श में आ जाना, प्रशांत किशोर का अभाव, ये सब तो साथ में है ही। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो उनकी मतलब रणनीति जो है, क्योंकि तेजस्वी यादव पूरा का पूरा निर्भर करते हैं हरियाणा वाले संजय यादव पे हैं, वो हरियाणा के और बिहार के राजनीति में आकर करके वो बैठ गए, तो बिहार के दर्द को या मर्म को वो क्या समझेंगे। तो तेजस्वी यादव को अपनी रणनीति बदलनी होगी और उनको एक बार विचार विमर्श करना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब एक और जो महत्वपूर्ण कारण है तेजस्वी यादव के कि यादवों में भी नाराजगी क्यों दिख रही है, तो मोतिहारी में अजय यादव की सांप्रदायिक हिंसा में मौत। कुछ दिन पहले आपको ध्यान में होगा कि एक मतलब जुलूस में, मुहर्रम वाले जुलूस में अजय यादव की मौत हो गई थी। तो तेजस्वी यादव और आरजेडी ने इस विषय पर चुप्पी साध लिया था, जिसके वजह से यादव लोग वहां पे नाराज हैं। यादव समुदाय राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोट बैंक है, सबसे बड़ा वोट बैंक है, मतलब दो जो वोट बैंक है एम वाई और एम वाई के बीच में ही वहां पे जो भी कुछ हुआ था। तो ये वजह जो है कुछ कुछ इनको जो है ले डूब रहा है या पीछे ढकेल रहा है अपने नेताओं, अपने बड़बोले नेताओं प्रवक्ताओं पर ये लगाम। और उसके बाद एक चीज और है कि इन्होंने एक ऐसे प्रवक्ताओं की फौज खड़ी करी है जो कि टीवी चैनलों पर आकर करके इस तरह से बयानबाजी और इस तरह से वो करते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं। वो भी एक कारण बन रहा है कि इनको पीछे, एक तरफ से उनको सोच रहे हैं कि हमको ये आगे ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, वो पीछे ले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, तनावपूर्ण बातें करना ये कतई अच्छा नहीं लगता है, ये किसी को बने ठीक है, थोड़ा देर के लिए फ्लो फ्लो में लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे, लेकिन जब शांति से बैठेंगे तो आपके साथ वो नहीं होंगे। और सब एक कारण जैसा मैंने बताया कि अब तक तेजस्वी यादव या पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा या पार्टी के तरफ से मंगनी लाल मंडल और अतरी के लोकल नेता की तरफ से जो भूरा बाल साफ करो का जो बयान दिया गया, उस पर न तो कोई टिप्पणी आई है, न खंडन किया गया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई। ये एक बहुत बड़ा कारण ये भी बन रहा है और अजय यादव की मौत भी बहुत बड़ा कारण बन रही है। और संजय यादव भी, क्योंकि संजय यादव जो राजद अगर आज पीछे हो रही है, पिछड़ रही है, तो उसमें संजय यादव का सबसे बड़ा योगदान। राजद के लोग डिवोटेड हैं, ये अलग चीज है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं या बोलते नहीं है क्योंकि वो डिवोटेड हैं या जो भी कुछ है, लेकिन अगर उनके कार्यकर्ताओं से, युवा कार्यकर्ताओं से जब आप बात पूछेंगे तो वो जरूर संजय यादव का, अगर ऑफ द कैमरा मैंने कैमरे को हटा के जब बात करेंगे, उनसे माइक हटा के बात करेंगे, तो संजय यादव का वो नाम लेंगे, क्योंकि अभी संजय यादव के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो वो पार्टी से निष्कासित हो जाएगा। तो संजय यादव के विरुद्ध एक नाराजगी है और अपनी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज हैं। तो तेजस्वी यादव को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को क्यों साथ में रखना जिससे कि आपको ही क्षति पहुंचे। खैर, तो कुल मिलाकर करके यही है कि सर्वे के हिसाब से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव, पिछड़ रहे हैं धीरे धीरे, और जनसुराज प्रशांत किशोर आगे आ रहे हैं और नीतीश जी जहां थे वही हैं, यथावत हैं। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।